पाँच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल पर पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन के महात्म्य डालकर भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करेंगे। आप सभी इस श्रृंखला में हमारे साथ रहें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। एक मंदिर था, उसमें सब लोग पगार पर काम करते थे। आरती वाला, पूजा कराने वाला आदमी, घंटा बजाने वाला भी पगार पर था। घंटा बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि होश में ही नहीं रहता था। घंटा बजाने वाला व्यक्ति भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे, उसकी भी वह वाह वाह करते। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करने सब लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। उस घंटा बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि तुम्हारी आज तक की पगार ले लो, अब से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहेब भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। ट्रस्टी ने कहा, सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें रख नहीं पाएंगे। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रख लिया गया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मजा नहीं आता। घंटा बजाने वाले व्यक्ति की सभी को कमी महसूस होती थी। कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाले व्यक्ति के घर गए और विनती की कि तुम मंदिर आया करो। उस भाई ने जवाब दिया, मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा नौकरी के लिए आया है, इसलिए आ नहीं सकता हूँ। लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर सामने आपके लिए एक दुकान खोल देते हैं, वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटा बजाने आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा तुमको नौकरी की ज़रूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की। वह इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकान और 7 दुकान से एक फैक्ट्री बनी। अब तो आदमी मर्सिडीज से घंटा बजाने आता। समय बीतता गया, यह बात पुरानी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की आवश्यकता थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया, सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। ट्रस्टी मालिक के पास गया। 7 लाख का खर्चा है, फैक्ट्री मालिक को बताया। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा, चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा, सिग्नेचर तो बाकी हैं। मालिक ने कहा, मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता, लाओ अंगूठा लगा देता हूँ, वही चलेगा। यह सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा, साहब तुमने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की कर ली, यदि पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। तो वह सेठ हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजाता होता। इसीलिए कहा गया है, कार्य कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होंगी तो ईश्वर और आपके बीच प्रेम का रिश्ता बना रहेगा। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि। आइए
आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? ब्रह्मलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो बिल्कुल ठीक है, इसमें झूठ नहीं है, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत गए। सोम ने कहा। तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? परमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष, 6 महीने और 3 दिन, ऐसा करते आपको समय बीत चुका है। ऋषि बोले, अरे भीरू, यह तू ठीक कहती है या हे सुबह मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। ब्रह्मलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे यह पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। ओहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर छहों उर्मियों से अतीत परब्रह्म को जानना चाहिए, जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस कामरूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद वेदेज्ञ भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भाव भंगिमाओं से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पग साथ रहने से ही हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ रहा हूँ। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूँ? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थरथर कांप रही थी, उस परम लोचा से मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मरीसा नाम की
सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्ष गण समर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या परम लोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तब वह सोचकर कि परचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मरीषा को अप्राह्य न समझें, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम अक्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए, और हे राजपुत्रों, वहाँ वे महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्रचित से ब्रह्मपार मंत्र का जप करते हुए उधर्व बाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। पर चेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है। वे पर आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत हैं, अतः सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा हैं और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भूत के कारण यज्ञ तन्मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महतत्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं, और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही सर्व जीव रूप हैं और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति अर्थात रक्षक हैं तथा अविनाशी हैं। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही अक्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु हैं, क्योंकि वह अक्सर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हों। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस सत्वन को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारिसा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा बुद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। जय श्री हरि। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण।
धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। 14 रत्नन को निकलवाया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया। अमिलख असुरन द्वंद्व बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे। देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा।